3 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के जवाब उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवालों का सही ढंग से हल हो पाएगा। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफी का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है। तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम को कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुम्हें रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ आया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को फांद करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरे पैसे इसी नेक काम में खर्च होंगे। ऐसे कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका कर और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चलते जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदर परवाह, दुकानदार में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक काम में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल में नाम देगा। इसका एक मतलब यह भी है कि वह अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपना जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते चलते कुछ दूर एक भिखारी के पास पहुंच जाते। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब है। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वह कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नर्क कर रहा है, लेकिन कल यही सब सुखों इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथे मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप साकों सौंग के साथ बिता रहे हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि आप इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखते हैं तो कोई कारण नहीं है कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलिए कि यदि आप यह राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए।